कि क्या रूस कर सकता है परमाणु हमला, क्योंकि जापान ने यह बड़ा बयान दिया है। जापान के प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान आया है, परमाणु हमला कर सकता है। सोचिए, जब बाइडेन यूरोप में है, वो पोलैंड में है और थोड़ी देर बाद संबोधित करेंगे। उससे पहले जापान ने यह बड़ा बयान रूस पर दे दिया है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। और अगर रूस परमाणु हमला कर सकता है तो ये एक बड़ा खतरा होगा, ये एक बड़ा खतरा होगा पूरी दुनिया के लिए। और इसीलिए बार बार इस तरह के संकेत बाकी देश दे रहे हैं कि अगर पुतिन ये बड़ा कदम उठाते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी, उस पर भी बात करनी होगी। मेरे साथ जो मेहमान है, मैं उनका भी परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जुड़ रहे हैं, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। मैं एक बार पुतिन के प्लान ए और प्लान बी बताऊंगी सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये कि पुतिन का प्लान ए क्या है, आखिर उस प्लान ए में क्या डेडलाइन थी और क्या उन्होंने उसे अचीव कर लिया है, और प्लान बी उनका क्या है। जरा अगर हम दिखाएंगे पुतिन का प्लान है, ये 30 दिन का प्लान था जो 24 फरवरी से 25 मार्च तक का था। सैन्य क्षमताएं सीमित कर दें यूक्रेन की, पूरी तरह से हथियार और जो सैन्य डिपो हैं उन्हें तबाह कर दिया जाए, जिससे यूक्रेन के पास जो उनकी सैन्य क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। बड़े शहरों की घेराबंदी कर दें, यानी जो बड़े बड़े शहर हैं उनके चारों तरफ रूसी सेना मंडरा रही हो। जेलेंस्की की अकड़ कम हुई, ये भी उनकी पूरी कोशिश थी कि जेलेंस्की आए उनसे बात करने के लिए, और वही हो रहा है। यूक्रेन को नाटो से दूर किया जाए, वही हो रहा है। यूरोप को हद में रखा जाए, ये पुतिन के प्लान ए की हिस्सा था, और ये वो लगातार चाह रहे थे कि जेलेंस्की को नाटो से दूर कर दिया जाए। क्या वो अचीव कर पाए हैं? यूक्रेन का निशस्त्रीकरण ये प्लान बी है, यानी अब जो 44 दिन का टारगेट है, 26 मार्च से 9 मई तक वो 44 दिन का टारगेट है, उसमें क्या करना है? डॉनबास की जो स्वतंत्रता है उसे सुनिश्चित करना है, यानी एक मिलिट्री एम पूरा करने के बाद जो दूसरा प्लान भी है, क्रिमिया तक जमीन पहुंचानी है, यह भी अब दूसरे प्लान का हिस्सा, यानी क्रिमिया से लेकर किस तरह तक मारियोपोल से होते हुए डॉनबास तक एक लैंड रूट बन सके। अमेरिकी प्रतिबंधों की बेअसर करना यह भी उनका प्लान बी का हिस्सा है। और इसी के साथ साथ यूक्रेन को रूस पर आश्रित कर दिया जाए, यानी वो यूक्रेन जो अमेरिका के पाले में जाकर बैठा है वो ये समझ सके कि वो रूस पर आश्रित है और वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता कि वो रूस के खिलाफ दिखे। पोलैंड, फिनलैंड जैसे देशों को भी सबक सिखाना हो कि ये देश ऐसे हैं जो लगातार अपनी जो सैन्य क्षमताएं हैं वो बढ़ा रहे हैं, नाटो जो तैनाती है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी रूस के डर में रखा जाए, ये भी उनका प्लान बी का हिस्सा है। मैं एक बार लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद आपके पास शुरुआत कर रही हूं सर। ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि पुतिन हमले कर रहे हैं लेकिन वो कब्जा नहीं कर रहे हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है सर, कि वो कब्जा नहीं कर रहे हैं, डर बिठा रहे हैं कि नाटो नहीं, अमेरिका नहीं, आपको रूस के साथ बनाकर चलना होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उनका मेन मकसद यही है कि आपको रूस के साथ मिलकर चलना होगा, आपका नाटो से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, आपका यूरोपियन यूनियन में जाने का जो सपना था वो नहीं पूरा हो सकता। तो उन्होंने एक इनिशियल प्लान बनाया था जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वो कम ही समय में यूक्रेन के ऊपर जहाँ कैपिटल है उसको कब्ज़ा कर लेंगे, बड़े शहरों पर कब्ज़ा कर लेंगे, और जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनको मना लेंगे कि वो इस तरह से एक्सेप्ट कर लें कि वो इस तरफ नहीं जाएंगे, नाटो की तरफ नहीं जाएंगे, यूरोपियन यूनियन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। वो सोच रहे थे कि 15-20 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन में शायद ये युद्ध कंप्लीट हो जाएगा और वो ये कर लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने इनिशियली जो प्लान बनाया था वो काफ़ी हद तक सफल नहीं हुआ। तो उन्होंने इस प्लान की अब बदली की है, इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इन्होंने जो फोर्स लेवल्स हैं उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया है। देखिए, जब इस किस्म की लड़ाई होती है उसमें हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स के बजाय इन्होंने डिसिपेशन ऑफ फोर्स कर दिया, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, और सब टारगेट्स को एक साथ समेटने के प्लान बनाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो अब इनका जो रिवाइज प्लान दिख रहा है वो ये है कि वॉर को कुछ हद तक लिमिटेड किया जाए, इसमें जितने कि उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, यानी कि दोज विच आर मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और वो टारगेट जो कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखते हैं अमेरिका का और बाकी विदेशियों का, उनको कब्जा किया है। जो वहाँ पर उनकी लेबॉरेटरीज चल रही हैं, केमिकल लेबॉरेटरीज, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल के लिए जो जब बैक्टीरिया वगैरह बनता है उस पर कब्जा किया जाए,
और उनको ये करना है कि जहाँ पर तेल एक्सप्लोरेशन हो रही है उसको कब्जा किया जाए, और अंत में जो पोर्ट्स हैं साउथ में डॉनबास की तरफ, क्रीमिया की तरफ, उस पर कोई क्रीमिया का हक ना रहे, वहाँ कंप्लीट अमेरिकन आ जाए, जिससे कि वो चारों तरफ से घिर जाए।